हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गॉसिया शेक मेकओवर्स। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट करके बताने वाली हूँ। वो है फुल कट क्रीज विद ग्लिटर लाइनर। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा मेकअप। ये मेकअप नॉर्मली आप हल्दी लुक, मेहंदी लुक पे बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने टोनिंग किया है। टोनर करने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे एंड उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप कोई भी मेकअप में यूज़ कर सकते हैं इसे एंड कोई भी स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्रायलन का थिक पेन स्टिक लिया है कंसीलिंग करने के लिए, आईब्रो रीशेपिंग के लिए। हमने आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा हेयर्स को कंसीलर की हेल्प से कवर कर दिया है। अब हम आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। वी आर यूजिंग PAC का लाइट ब्राउन शेड। ब्रोज को फिल करने के लिए हमें हमेशा मिड ऑफ द ब्रोज से ही शुरू करना है एंड देन एंड तक आपको ब्लेंड कर आगे के हिस्से को आपको फिल करना होता है। उसके बाद हम कंसीलर की हेल्प से अच्छे से पूरे आईलिड को कंसीलिंग करेंगे। देन हम कोई भी एक बेस शेड यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने यूज़ किया है लाइटर पिंक शेड का, जो ट्रांजिशन क्रिएट करने के काम आ रहा है हमारा। फिर हम डीपर पिंक टोन लेकर और क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम और एक डार्कर शेड लेंगे ताकि और इंटेंस लुक आ जाए। डार्क पर्पल शेड लेकर हम आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड करेंगे एंड थोड़ा सा हम क्रीज लाइन पर भी ले जाएंगे, क्योंकि हमें कट क्रीज करना है। क्रीज को कट करने के लिए थोड़ा सा डार्क क्रीज लाइन के ऊपर शेड होना कंपलसरी होता है। यहाँ हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडिंग आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को इस लुक में क्या नया बताने वाली हूँ, वो ये है कि हम पूरा बेस क्रायलन सुप्रा पैलेट से करने वाले हैं। या कंसीलर हो गया, कंटूरिंग हो गया, हाइलाइट्स हो गया एंड करेक्शन, एवरीथिंग वी आर गोना डू विथ ओनली क्रायलन पैलेट। हम आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये नया मैं आज आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में सिखाने वाली हूँ। तो हमारा ट्रांजिशन रेडी है। अब हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे, उसकी हेल्प से हम क्रीज को कट करेंगे। यहाँ हम एक फुल मून शेप में क्रीज को कट कर रहे हैं। उसके बाद हमने हल्की सी ब्लेंडिंग करनी है और उसके बाद वापस से जो डीपर पर्पल शेड हमने लिया था, वही शेड को लेकर हम जो क्रीज लाइन क्रिएट किए हुए हैं उसके ऊपर वापस से लाइट ब्लेंडिंग देकर एक डेप्थ क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो क्रीज लाइन हमने क्रिएट किया हुआ है उसको हम एक लाइटर शेड से फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट शेड का, कोई भी मैट कलर का यूज़ करेंगे। इट कैन बी आइदर वाइट, लाइट पिंक, कोई भी लाइट कलर आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ वाइट किया है तो आप भी वाइट कीजिए। आपको जो कलर पसंद आए आप वो कलर का यूज़ कर सकते हैं। बस ये कंपल्शन है कि शेड प्रॉपरली अप्लाई होना चाहिए क्रीज लाइन के अंदर। इन केस आपका ब्रश से नहीं हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज यूज़ योर फिंगर टिप्स टू अप्लाई योर शेड। मैंने वाइट करने के बाद मैंने एक पिंक, लाइट पिंक शिमर शेड का यूज़ किया है पूरे आईलिड को कवर करने के लिए, जो क्रीज लाइन के अंदर ही मैंने बस फिलअप किया है। उसके बाद मैं लाइनर लगाऊंगी। आज के मेकअप का जो मेजर अट्रैक्शन है वो है लाइनर। जो हम ग्लिटर लाइनर क्रिएट करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के लुक का। तो इस लुक में हम एक थिक लाइनर लगाने वाले हैं। वो लाइनर कहाँ तक लग रहा है वो आप देखिए। जहाँ पे हमारा क्रीज लाइन एंड हुआ है वहाँ तक हमारा लाइनर भी एंड हो रहा है। एंड स्टार्टिंग में बहुत थिन लाइन दिया है हमने एंड बाहर आउटर कॉर्नर पे बहुत थिक लाइन क्रिएट किया है। इसके बाद आप कोई भी शिमर शेड ले सकते हैं और लाइनर के ऊपर ही आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से लाइनर के ऊपर एकदम हल्का सा शेड अप्लाई करना है, लेकिन आपके लाइनर के ऊपर लगना चाहिए। वो लगाने के बाद आपको उसे एकदम सॉफ्टली ब्लेंड भी करना है। आपका ब्लैक लाइनर नहीं दिखना चाहिए। उसके ऊपर आज हमने ग्रीन शेड का यूज़ किया है। आप आइदर ब्लू यूज़ कर सकते हैं, पर्पल यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे है। आप जो कलर चाहे वो कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने लाइनर के ऊपर यूरोप गर्ल का शिमर शेड यूज़ किया है। द शेड नेम इज़ हांगकॉन्ग। ये एक हेलोग्राफिक इफ़ेक्ट वाला शिमर है। ये लगाने के बाद लाइनर का इफ़ेक्ट एकदम चेंज हो जाता है। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है हांगकॉन्ग शेड, जो लाइनर के ऊपर लगाने के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने अगेन एक डीपर शेड का यूज़ करके आउटर कॉर्नर को एक डेप्थ दिया है। उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद हमारा आई लुक कुछ ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम
शिमर एंड शाइन का यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा आई शेडो क्रिएट किया है। उसके बाद इनर कॉर्नर पे हम थोड़ा सा हाइलाइटर शेड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिल्वर शेड यूज़ किया है इनर कॉर्नर पे और हमारा आई लुक रेडी है। अब हम फेस के बेस पे आते हैं। बेस के लिए सबसे पहले हमने प्राइमिंग किया है। प्राइमर के लिए यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कलर बार का पोर मिनिमाइज़र, वो लगाकर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद इनके फेस पे हमें ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ कंसीलर अप्लाई करेंगे। इनके फेस टोन से 2 शेड डार्कर हम अप्लाई करेंगे कंसीलर अराउंड दी अंडर आइज़, माउथ एरिया, नोज़ के साइड पे जहाँ भी हमें पिगमेंटेशन नज़र आए वहाँ पे हम ओनली कंसीलर का यूज़ करेंगे। और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ क्राइलन का सुप्रा पैलेट से ही। तो अब हम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ भी हमने सिर्फ यूज़ किया था उनके फेस से 2 शेड लाइटर। यहाँ हमने शेड यूज़ किया है FS22 अकॉर्डिंग टू हर फेस स्किन टोन। एंड देन हम कंटूरिंग कर रहे हैं। कंटूरिंग भी हमने यूज़ किया है क्राइलन का ही कंसीलर पैलेट से। तो हमने बहुत अच्छे से फेस का कटिंग किया है, शेप दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो मॉडल है वो थोड़ी सी चबी है, तो उनके चिक्स को हमने अच्छे से कट किया है, शेप दिया है और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। यहाँ हमारा बेस कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बेस जैसे जैसे हम ब्लेंड करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो कितना फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल बेस नज़र आ रहा है। बेस एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इसे बहुत अच्छा सा कोई ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट लेकर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्राइलन का बेस रेडी किया है ये 100% वाटरप्रूफ बेस है। ये बेस रेगुलरली जो टीवी आर्टिस्ट, फिल्म स्टार्स वगैरह जो टेलीविज़न मेकअप होता है उसमें यही बेस बेसिकली यूज़ होता है। अब हम उनके चिक्स को ब्लश करेंगे। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पीच कलर का ब्लश। जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हुआ था तो हमने पाउडर ब्रश की हेल्प से वापस से उसको न्यूट्रलाइज़ किया। देन अब हम एक 3D ग्लो के लिए हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, जो है थोड़ा सा पिंकर शेड में। हमने चिक्स पे, नोज़ पे, क्यूबिड बो, चिन पे, हर जगह पे हाईलाइट किया है। आपको पता है कि हाईलाइट मेरा फेवरेट पार्ट होता है। तो हाईलाइट्स के लिए मैं और भी 1-2 पैलेट्स का यूज़ करती हूँ। मैं सिंगल हाईलाइटर पैलेट नहीं हमेशा यूज़ करती हूँ, उसमें 1-2 पैलेट्स को और मिक्स मैच करके तब मैं एक परफेक्ट हाईलाइटिंग क्रिएट होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं पहले मैंने वेट एंड वाइल्ड का यूज़ किया, उसके बाद मैंने रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है। अब हम ब्रो बोन्स पे हाईलाइट करेंगे। ब्रो बोन्स के हाईलाइट के बाद इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ को थोड़ा सा पॉप देंगे। पॉपअप के लिए हमने वापस से हाइलाइटर शेड का यूज़ किया है फ्रॉम द पैलेट रेवोल्यूशन। एंड देन हम लिप्स की आउटलाइन करने के बाद वही लिप लाइनर से लिप्स की फिलिंग कर देंगे। उससे हमारे लिप्स को एक बेस मिल जाता है। तो लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद आपका लिपस्टिक अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है देन टू आपके बेस उसको कोप अप कर लेता है। तो हम यहाँ पे कोई भी आप नॉर्मल लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, आइदर आप क्रेयॉन लिपस्टिक यूज़ करें या मैट लिपस्टिक यूज़ करें। हल्दी लुक के लिए दोनों भी लिपस्टिक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें यहाँ नथ नहीं वेयर करना होता है तो स्मजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। लिपस्टिक ब्रश की हेल्प से मैं पूरे लिप के शेप को बहुत अच्छे से रीडिफाइन करूँगी। इनर कॉर्नर ऑफ द लिप्स को भी बहुत अच्छे से शेप करूँगी। उसके बाद मैं जो हमारी लोअर लैश लाइन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अगेन हम वही डार्कर पर्पल शेड यूज़ कर रहे हैं लोअर आईलिड को ब्लेंड करने के लिए। उसको बहुत अच्छे से ट्रांजिशन वहाँ भी हम क्रिएट करेंगे एंड देन वापस डार्कर शेड एंड लाइटर शेड का मिक्स मैच करके एक अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे और ब्लेंडिंग कर देंगे। एंड देन हमारा आई लुक क्रिएट होगा, कंप्लीट होगा एक्चुअली एक परफेक्ट लैशेज़ लगाने के बाद। सो हियर वी आर यूजिंग आई मैजिक का लैशेज़, और लैशेज़ लगाने के बाद आपने वेट करना है थोड़ी देर। और हमारा आई लुक अभी भी इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट तभी होगा जब हमारा वाटर लाइन फिल होगा। वाटर लाइन फिल करने के लिए हमने यूज़ किया है वाइट लाइनर का, वाइट काजल का। सो यस, आप देख सकते हैं कि हमारा लुक कंप्लीट है। तो गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा ये लुक, ये बेस, ये आईज़, ये पूरा एक ऑल ओवर लुक? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल गाइड कैसा लगा। एंड यस, प्रोडक्ट का डिटेल्स मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा ऐड करूँगी। A to Z जो भी प्रोडक्ट हमने इस मॉडल पे यूज़ किया है, हम आपको सारा डिटेल शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माई चैनल।